भी मानते भी मानते। एक बार ने कहा क्यों बेचारे बेचारे कहाँ जा रही हो? क्या पता नहीं पिताजी का बहुत बड़ा रख है, सती मैया नहीं चलेगी क्या? अरे आप चलिए मैं माँ को सूचना देती हूँ। विजया ने आके बताया कि अरे तो आपका पिताजी के यहाँ यज्ञ है, वहीं की धूमधाम है। बस इतना सुनते ही माँ बाबा शिव के पास पहुंच गए, चरणों की खूब सेवा कर देखो सेवा की। सेवा करने के बाद भगवान शंकर भगवान का भजन कर रहे थे, भजन से निकल के बाहर आए, देखे तो सती मैया चरणों की सेवा कर रही। अब शिव ने पूछा कि देवी क्या बात है आज? हाँ जोड़ी बोले हम पाती प्रथाओं का तो धर्म है पत्नियों की सेवा करना। माता सती ने सही कहा, पाती प्रथा स्त्री का धर्म क्या है? पाती प्रथा स्त्री का धर्म कहाँ है? पति के चरणों में। कहाँ है? पति के चरणों में। प्रात की बेला जैसे जगे तो पहला काम क्या करना चाहिए? सब लोग भी कुछ ना कुछ करती हैं। सबसे पहला काम अपने पति का चरण वंदन करना। कितनी माताएं करती हैं? एक बार हाथ खड़ा करें। हे भगवान द्वारिका नगर वासी और इतने कम। हम तो सोच रहे थे यहाँ सब भक्ति भक्त बैठे हैं। देखिए भक्ति में भी एक भक्ति है, एक अंधभक्ति है। अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। इससे क्या होगा? अगर आप चाहते कि मेरे शरीर से रोग चला जाए, एक दवाई मैं आपको बताऊं, कौन कौन दवा चाहता है कि हमारे शरीर से रोग चला जाए? सब लोग चाहते हैं। देखिए जो माताएं हैं जिनके पास विवाह हो गया, पति है, पहली शर्त है पति के चरणों को धुलकर, एक बार धुलकर उसे पानी को गिरा दे, फिर दोबारा धुलकर बस उसे गटागट पी जाए। 41 दिन के अंदर, ये प्रमाण में कोई हास्य की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा रोग समाप्त हो जाएगा। पर दुनिया संसार में जा जाके चरणों को धुल के हम पी लेंगे, लेकिन अपने पति का चरण बहुत मुश्किल है। पर यही सच्चाई है। चरण धुल सके तो ठीक है, जल पी सके तो ठीक है, नहीं पी सकते लेकिन चरण स्पर्श जरूर करिए। उससे आपके सुहाग की रक्षा, आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके पति की उम्र बढ़ेगी, आपके परिवार में बरकत होगी और प्रेम बढ़ेगा। इस पूरे शरीर में व्यवहार कहाँ टिका है, प्रेम कहाँ टिका है? एक बार हाथ और पैर में आपस में बातें होने लगी। हाथ ने कहा पैर तू ये बता, काम मैं सब करता हूं लेकिन लोग आते तो तेरे में क्यों गिर पड़ते हैं? आपने देखा हाथ सब करता है बेचारा, लिख दे नेचर का सब हाथ, लेकिन लोग जाएंगे तो प्रणाम कहाँ करेंगे? हाथ को नहीं करेंगे, सिर को नहीं करेंगे, पैर ने जवाब दिया। पैर ने कहा देखो भैया मैं अहंकारी व्यक्ति, मेरे में कोई अहंकार नहीं है। लोग ये कहते हैं, हाथ उठा के कहते मैंने काम करवाया। कभी पैर उठाया है किसी ने? पैर हमेशा जमीन में चिपका रहता है, हाथ ही उठता है। पैर ने जवाब दिया तू करता तो है लेकिन करने का अहंकार बहुत फैलाता, मैंने किया, इसीलिए तेरा सम्मान नहीं। मैं चुपचाप कर देता हूं, कोई नहीं देखता, लेकिन जिसे देखना है वो देखता। हिसाब पाई पाई का, न एक पाई इधर न एक पाई उधर। इसलिए भगवान उस पैर का हिसाब करते हैं। पैर जमीन से चिपक के चलता तो भगवान ने कहा सब तुम्हारे लिए चिपकेगा। ये संकेत क्या है? हम आप भी भगवान से चिपक कर चले, जो हमारी परंपरा है उस परंपरा को हम लेकर चले, ये भाव आपका भी वही सम्मान होगा। भगवान शंकर जगह, भगवान शंकर ने कहा कौन सा यज्ञ है? चिट्ठी पत्र निमंत्रण बिछाया है,
माँ ने कहा पत्रवाहक आया होगा, मार्ग भटक गया होगा, यज्ञ कौन सा है दर्शन कर ले आप। प्रजापतस्ते ससुरास्य सांप्रतम् निर्यात पीतो यज्ञ महोत्सव। बृहस्पति नामक है। यहाँ पर ससुरस्थ, जब माताएं अपने मायके की बात करती है ना, बहुत चढ़ बढ़ के बात करती है, हमारे मायके में ऐसा, हमारे भैया ऐसे, हमारे भाभी ऐसे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो, माता भावपूर्वक कह रही ससुर, आपके ससुर की यहाँ यज्ञ हुआ। प्रभु चलिए, वो वाली बात, अपमान वाली भगवान शंकर ने नहीं बताई। विचार कर लीजिए, ना यहाँ ससुर जी को कुछ कहा, ना घर में पत्नी को। आजकल के भोले बाबा होंगे तो ससुर जी की वहीं उठा पटक कर देते, करते कि नहीं करते। और अगर ससुर हट्टे कट्टे होते तो घर में बेचारी पत्नी का रहना मुश्किल। तुम्हारे पिता ने ये कहा, तुम्हारे पिता ने ये कहा। सबसे ज्यादा घर में लड़ाई होती तो मायके ससुराले वाली। सबसे प्रिय रिश्तेदारी इस संसार में कौन सी है पता है आपको? सबसे प्रिय रिश्तेदारी है ससुरारी। सबसे प्रिय रिश्तेदारी कौन सी है? ससुरारी। पर खबरदार ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है? शिशु। अरे शिशु माने छोटा बच्चा। छोटा बच्चा सबको प्रेम करता है, हम भी प्रेम करते हैं। लेकिन आरी आरी माने शत्रु। ये रिश्तेदारी कब तक प्रेम में है? जब तक जिज्जी है तब तक। और अगर जिज्जी को कुछ हुआ, वही जीजा जी जो रसगुल्ला खाते थे तो पहले लगाएंगे दहेज का ताड़ना रोज वो अड़ता था। बेचारा कभी दूब भी उठा के न मारा हो पत्नी को, तब भी पहले ही लगाते कि बहुत मारता तो दहेज मांगता था। जो भी थोड़ा बहुत घर में कटोरी गिलास है वो भी सब कोर्ट में जाता। इसलिए जीजा जी की पहली शर्त है जिज्जी की रक्षा करना, तभी जीजा जी सुरक्षित है। ससुरारी बहुत प्रेम पूर्वक भगवान शंकर ने बहुत अच्छा समझा, लेकिन मां नहीं मानी। तब भगवान शंकर ने समझाया। क्या कहा भगवान शंकर ने? आप ही हर से नहीं नहीं सने तुलसी का कंचन बरसे कंचन बरसे आबद ही बरसे नहीं तुलसी कहाँ जाइए जाए कंचन बरसे मेरे श्याम जी कंचन बरसे कंचन बरसे कंचन बरसे। चाहे वहां सोने की बारिश हो तब भी नहीं जाना चाहिए, जहां ये पता हो कि जाने से प्रेम बिगड़ेगा, मत जाइए। भगवान शिव समझा रहे हैं। बहुत अच्छा बाबा ने समझाया, लेकिन मां को समझ में आज नहीं आ रहा। क्यों? वैसे तो बाबा शिव भावी उमेश सके त्रिपुरारी है, लेकिन फिर भी आज बात समझ में नहीं आ रही। वेद वेदांत के उपदेश दे देकर समझा रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं। समझा। अंत में मां ने निर्णय ले लिया कि मैं क्या हूं। भगवान शंकर ने 2-4 बार रोका, लेकिन जब मां नहीं मानी तो भगवान शंकर ने अपने मन को समझाया। ध्यान रखिए, पहले आप समझाने का प्रयास करिए सामने वाला ना माने तो फिर अपने को समझाइए। एक बार प्रेम से बोले राधे राधे, एक बार जोर से बोले, एक बार आनंद से बोले। भगवान शिव ने अपने निज मन को समझाया और मैया चली गई यज्ञ में। अब दर्शन करें आप।
उस यज्ञ में सब प्रसन्न है, कोई दुखी नहीं। इस संसार में ध्यान रखिएगा, कोई किसी के आने से न आने से, कोई किसी के मरने से दुखी नहीं होगा। इतना ध्यान कर लीजिए। 10-13 दिन तक का तमाशा, उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, सब बहुत जल्दी भूलते हैं। लोग स्वीकार कर लेते हैं जो होना था होगा, ऐसे ही लोग कहते हैं अरे जो होना था वो हो गई, होनी थी वो होनी, मान के स्वीकार कर लिया, होना नहीं। अगर कोई किसी के मरने से दुखित होता ना, तो रोज यहाँ लोग मरते हैं, नित्य लोग मरते हैं। हाँ, अपना जिससे प्रीति है, प्रेम है, वो जब जाता थोड़ी तकलीफ होती है। यहाँ बाबा शंकर ने समझाया, मैया पहुंच गई, सब आनंद में, कोई दुखित नहीं है। केवल एक दुखी है तो माँ। मायका कब तक? जब तक माँ है तब तक मायका। माता बता गए फिर ना तो समय ननद हो जाएगी, ननद हो जाएगी, सब अपने काम में लगे, सब आनंद में है। लेकिन माँ दुखित है, मेरी बिटिया सती नहीं आई, मेरी बिटिया सती नहीं, रो रही है बिटिया के लिए, विलख रही है, रो ही रही थी कि सामने देखे कि सती मैया नंदी बाबा में विराजमान है और आ रही है। देहली पर बैठी थी मैया, और देखते ही माता दौड़ी भागी, और मां नंदी बाबा से नीचे उतरी ही थी कि माता ने हृदय से लगाया, खूब रोई, भाई बेटिया तुझे बहुत अच्छा किया। तू मिली कैसे? सागर भरे मुस्कुराते हुए मिली। क्यों मिली? कि पिताजी ने नहीं बुलाया फिर भी आ गई। बोले बढ़िया चल कर। खदीमा ने कहा कि परिक्रमा कर दो एक मंडप की, फिर अंदर आ गई। परिक्रमा करने लगी, जैसे परिक्रमा करी दुखित हो गई माता सती। देखा कि सभी देवी देवताओं के भाग हैं, भगवान शंकर का कोई भाग नहीं। अरे तो मेरा भाग हो गया, मेरे पति ने मुझे कितना समझाया लेकिन मैंने बात नहीं सुनी। अरे राम, इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। रिश्तेदारी शरीर की होती है, और हमारे भोलेनाथ की रिश्तेदारी शरीर की नहीं है, आत्मा की है। मेरे तो भोले बाबा परमात्मा है। अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। मां क्रोधित हुई, सबको श्रापित की, और योगाग्नि को आदेशित करके मां ने अपने शरीर को शांत कर दिया। उसी यज्ञ कुंड में हाहाकार मच गया। ये क्या हो गया? अनहोनी हो गई। नारद जी हूबहू पूरा समाचार लेकर पहुंच गए भगवान शंकर के पास। जो भोले शंकर दक्ष ने 100 बातें कही थी, कुछ नहीं बोले थे। आज जब सुना कि नारद जी ने सुनाया कि अब मां नहीं रही, मां ने शरीर शांत कर दिया। बस इतना सुनते ही तो शांति का स्वरूप भोले बाबा शरीर से आग निकलने लगा, विकराल शरीर हो गया, आंखों से कंगाल निकलने लगा। लग रहा था कि आज आकाश धरती एक हो जाएगी। समुद्र में ज्वार भाटा आने लगा। समुद्र की आज मर्यादा है, समुद्र में मर्यादा लांघ ली। देवी देवता कांपने लगे, हे भगवान ये रात हो गया।
भगवान शंकर ने सिर से जटा निकाली और जमीन पर खड़ा किया। पटकते ही वीरभद्र नाम का एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, हाथ जोड़ा सरकार आदेश करिए। भगवान शंकर ने कहा, जाओ वीरभद्र, दुष्ट अभिमानी अहंकारी दंभी दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त करो। समाचार सब कर पाए, समाचार सब कर पाए, समाचार सब कर पाए, समाचार सब कर पाए। वीरभद्र का योग बढ़ाए, वीरभद्र का योग बढ़ाए, समाचार सब कर पाए, वीरभद्र का योग बढ़ाए। वीरभद्र गया और देखते देखते उस यज्ञ को तहस नहस कर डाला। दुष्ट दंभी अहंकारी का अंत देखिए कितना भयानक होता है। दक्ष के पास वीरभद्र गया, दुष्ट तेरे कारण मेरी माता इसी यज्ञ में शरीर शांत करना पड़ा। मेरे भोले बाबा शंकर तेरे कारण शांत हो गए, दुखित हो गए। दुष्ट तू सुख की चिंता करेगा, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं रहेगा। अगर भोले बाबा दुखित हो जाएंगे तो दुनिया को सुख बांटने वाले हैं हमारे प्रभु। देखते देखते गर्दन को उखाड़ लिया और उखाड़ कर उसी सिर को डाल दिया अग्निकुंड में, स्वाहा। दक्ष का धड़ वहीं पर तड़पता हुआ पड़ा, सिर जलकर खाक हो गया। ये क्या है? पता है क्या है? ये अहंकार है। अहंकारी का विनाश ऐसे ही होता है। भागवत जी में आप दर्शन कर रहे हैं, इसलिए जीवन में अहंकार नहीं, दंभ नहीं, प्रेम होना चाहिए। जिस शरीर पर इतना था वो तो तड़प रहा ऊपर, बस सिर उखाड़ कर स्वाहा। क्योंकि अहंकार कहाँ होता है? शरीर में। हाथ में होता है अहंकार, पैर में होता है अहंकार। अहंकार होता है सिर में, सिर में अहंकार होता है। इज्जत कहाँ होती है? सिर में। इसीलिए पगड़ी कहाँ बांधी है? सिर में। पुराने समय में जब इज्जत जाती थी तो लोग अपनी पगड़ी उतार कर चरणों में रख देते थे। पगड़ी उतार कर मेरी इज्जत जाए, पगड़ी कितना बांधो सिर पर। आज उस दुष्ट अहंकारी दक्ष का सिर अग्निकुंड में स्वाहा हो गया। हाहाकार मच गया। यज्ञ का अगर देखिए कोई यज्ञ रुक जाए बीच में, यज्ञ रुकने से किसी एक व्यक्ति का अकल्याण नहीं होता, सबका अकल्याण होता पूरे समाज में। जैसे यहाँ यज्ञ हो रहा, इस यज्ञ से केवल एक व्यक्ति का क्या कल्याण हो रहा? बताइए, सबका कल्याण हो रहा नहीं हो रहा? सबका कल्याण हो रहा। यज्ञ सबके कल्याण की भावना से ही यज्ञ करना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा, अन्यथा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। विश्वामित्र जैसे साधक भी अपने यज्ञ को पूर्ण करने में चूक कर गए। क्यों? क्योंकि सुबाहु और मारीच रूपी अहंकार आ गए थे। सुबाहु और मारीच, फिर प्रभु को आना पड़ा। सब गए भगवान की शरण में, प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए, हे भोले बाबा रक्षा करिए। यदि ये यज्ञ नहीं संपन्न होगा तो संसार में भयानक रोग उत्पन्न हो जाएगा। यज्ञ का जो धुआं जाता है पूरी प्रकृति के वातावरण को शुद्ध करता है, आपके देह कुटुंब को शुद्ध करता है। विज्ञान से अगर आप जुड़े हैं तो पूछ लीजिएगा, विज्ञान से भी सर्च करके गूगल में देख लीजिएगा। यज्ञ के धुएं की बुराई नहीं है, परम पवित्र माना गया है। इसलिए भागवत जी के एक एक शब्द जहां जा रहे, पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो रहा। आप शुद्ध हो रहे, आपका परिवार, आपका व्यापार, आपका धन, आपका वैभव, आपका अंश, आपका वंश, सब कुछ। आपके ऋषि कुल नाच रहे हैं, आज पितृ देवता नृत्य कर रहे हैं। ये है यज्ञ। बाबा भोलेनाथ से सब ने बाबा रक्षा करें। बाबा भोलेनाथ का एक नाम क्या है? बुढ़भंजन। क्या कहते हैं भोलेनाथ को? बुढ़भंजन। बोलिए बुढ़भंजन की। बुढ़भंजन माने
दुख भंजन। हम लोग आरती गाते हैं ना, माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट परोमा करके सिंह सवारी। भीड़ माने दुख की निवृत्ति। इसीलिए भगवान शंकर को बिड़भंजन कहा गया है, विभु कहा गया है। आइए हम लोग भी बिड़भंजन के शरण में चलते हैं। आपके भी जो भी दुख हो, संकट हो, कोई परिवार से दुखित है, कोई शरीर से दुखित है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, हर प्रकार की परेशानियां बनी हुई हैं, भगवान के शंकर का दर्शन करिएगा, भगवान महाकाल का दर्शन करिएगा, सब ठीक हो जाएगा। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। आप लोग भी भक्त बैठे हुए, आइए